नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके और अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। ये व्रत 10 तारीख को आ रहा है, लेकिन इसके कुछ बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं संसार के अंदर। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, दीदी उस दिन ग्रहण पड़ रहा है। हाँ, ग्रहण पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, उस दिन बहुत कुछ हो रहा है। ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। दूसरा, उसी दिन शनि जयंती है, उसी दिन संत ज्ञानेश्वर की भी जयंती है और वट सावित्री व्रत भी है उस दिन। पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी वैष्णव होते हैं, जितने भी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले होते हैं, वो ये वाला व्रत ना करके जेठ मास में जो कोई पूर्णिमा आएगी, 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आएगी, उस दिन इस व्रत को करते हैं। और जो लोग वैष्णव संप्रदाय को नहीं मानते, वो ये व्रत अमावस्या वाले दिन करते हैं। ऐसा विधान लिखा गया है जगह जगह पे। कहीं पर ये व्रत क्यों किया जाता है, इसके क्या महत्व हैं तथा इसकी कथा का क्या अर्थ है, तथा इस दिन कौन से विशेष उपाय किए जाएं क्योंकि शनि जयंती है, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए मैं अपनी बात आगे कहती हूँ। सबसे पहले हम समझ लें कि इस व्रत की कथा का क्या अर्थ है, क्या महत्व है। इस व्रत की कथा इतनी अलौकिक है और इतनी अपने आप में पूर्ण है, पुराणों में इसका बहुत महत्व दिया गया है, वो अपने आप में बहुत महान है। इस कथा का प्रादुर्भाव महाभारत से ही होता है। जब महाभारत ख़त्म होता है और युद्ध जीत जाते हैं पांडव, उसके बाद मार्कंडेय ऋषि के पास युधिष्ठिर जाते हैं और वो अपनी पत्नी यानी द्रौपदी की तारीफ़ बहुत करते, बहुत उसका वर्णन करते और कहते हैं उनसे, मार्कंडेय मुनि से, कि संसार में ऐसी कोई और स्त्री हुई है क्या जिसने अपने सतीत्व को बचाने के लिए इतनी परीक्षाएं दी हों। तो मार्कंडेय महाराज तब वहाँ सती सावित्री की कथा का उपदेश देते हैं। वो उपदेश देते वक्त उस कथा को कहते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, ये सब एक रिसर्चर हैं। इन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन जितना कुछ कहा सब गोल मोल भाषा में कह दिया। अब कथा इस प्रकार से कही गई है वहाँ पे कि अश्वपति, राजा अश्वपति थे, जो एक बहुत धर्मात्मा राजा थे। धर्मात्मा होने के बावजूद भी उनके यहाँ पे कोई संतान नहीं थी। महाराज अश्वपति अपने कुलगुरु से कहते हैं कि प्रभु, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या हम कभी संतान का सुख नहीं भोगेंगे। उनके कुलगुरु इस बात को सुनकर उनसे एक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ में जब गायत्री की आहुति दी जाती है, गायत्री मंत्रों की आहुति दी जाती है, उसके फलस्वरूप सती सावित्री का जन्म होता है। तब वो सती नहीं थी, उनके नाम के आगे टाइटल सती नहीं लगा था, सिर्फ सावित्री का जन्म होता है। सावित्री का जन्म हो जाता है। सावित्री बहुत तपोज्ञानी थी, तपोबल में पूर्ण थी, क्योंकि बहुत पुण्य के बाद उनका जन्म हुआ था। और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तथा उनका विवाह का समय आ जाता है। जब वो विवाह के लिए उनके लिए योग्य पति की खोज की जाती है, स्वयंवर किए जाते हैं, लेकिन उनके लायक कोई योग्य पति नहीं मिलता है। तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि कहते हैं, राजन, आप अपनी पुत्री के लिए परेशान ना होएं, आप इन्हें आज्ञा दें कि ये भ्रमण करने निकलें। और जब भ्रमण करने निकलें और इन्हें जहाँ पर भी लगे कि हाँ ये मेरे पति बनने योग्य है, वहाँ ये अपने पति को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। देवर्षि नारद की ये बातें सुनकर अश्वपति अपनी कन्या को कहते हैं कि जाओ कन्या सावित्री और अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री जाती है और जब वो जंगल की तरफ प्रस्थान करती है तो वहाँ पर राजा द्योते ने अपना राज्यपाट गवाकर वह वहाँ पर सन्यासियों की तरह, एक भिक्षु की तरह जीवन यापन कर रहे थे।
और जब वो जीवन चल रहा था तो उनका एक पुत्र भी था सत्यभान, वो भी वहाँ रहता था। वो सत्यभान को देखकर अपना दिल दे बैठती हैं और मोहित होकर वो उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। नारद मुनि जब ये देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, क्योंकि सत्यभान की जो जीवन लीला है, जो जीवन की आयु है, वो 1 वर्ष है। सावित्री कहती है मुझे नहीं पता नारद मुनि, मेरे दिल ने इन्हीं के लिए वो भाव उत्पन्न हुए और मैं इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। सावित्री की ये बात समझकर, ये जानकर कि विधि का विधान शायद यही है, और वह आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सावित्री से कह जाते हैं कि तुम ऐसा तप करना, ऐसा बलपूर्वक तप करना कि जिससे तुम्हारे पति की आयु दीर्घायु हो जाए। सावित्री ये वचन अपने पिता को और नारद मुनि को देखकर वहाँ ससुराल में रहने लगती हैं। जैसे एक आम साधारण लड़की रहती, वो एक राजकुमारी थी मत्स्य देश की, लेकिन जब ये ससुराल आती हैं तो जैसे उनके सास ससुर रहते हैं, जैसे उनका पति रहता है सत्यवान, वैसे ही रूप में वह साधारण रूप में वहाँ रहने लगती हैं। कुछ समय बाद 1 वर्ष बीतता है और सत्यभान अपने नित्य कर्म के अनुसार लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा होता है। आज सावित्री को आभास हो जाता है कि आज वो 1 वर्ष पूरा हो गया और आज सत्यवान का निर्माण दिवस है। तो वह इसको समझकर अपने सास ससुर से आज्ञा लेती हैं कि मैं आज अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। उनके सास ससुर भी इस चीज़ की आज्ञा दे देते हैं। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा होता है तो वो असहज हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर फील करता है, कमज़ोरी फील करता है अपने अंदर। तो उस पेड़ से वो नीचे उतर के आ जाता है और सावित्री उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे वहाँ लिटा लेती है। जैसे ही लिटाती है, थोड़ी देर बाद देखती है कि सूर्य के समान तेजस्वी, भैंसे पर सवार, हष्ट पुष्ट, हाथ में एक रस्सी लिए एक देव मानव उसके सामने प्रकट हुआ है। वो उनको प्रणाम करती है और बोलती है आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं मैं आपके पति सत्यवान को लेने आया हूँ। देवी, आपका तेज इतना ज़्यादा था कि मेरे दूत आपके सामने आने से डर रहे थे, तो मैं ही आज आपके पति को लेने आया हूँ। और वह उसके गले में रस्सी डालकर, यमराज सत्यवान के गले में रस्सी डालकर उसे ले जाने लगते हैं। इधर सावित्री का तप इतना बढ़ गया होता है कि वो यमराज के पीछे पीछे जाने लगती हैं। जब यमराज के पीछे जाती है तो यमराज देखते हैं तो कहते हैं रुक जाओ पुत्री, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है और यहाँ तुम नहीं आ सकती। सावित्री कहती आप मेरे पति को लिए जा रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि मेरा मार्ग नहीं हो, मेरी जगह नहीं है? जहाँ मेरे पति वहाँ ये सावित्री, मैं ज़रूर जाऊँगी। इस बात को सुनकर यमराज उनसे बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं देवी, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो अपने पति के अतिरिक्त। अगर जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा पति नहीं दूँगा। सावित्री उस वक्त कहती हैं कि अगर ऐसी बात है प्रभु जी, तो मुझे वरदान स्वरूप मेरे सास ससुर का राजपाट तथा उनकी जितनी संपत्ति थी वो, तथा उनके नेत्र आप सभी प्रदान कीजिए। यमराज खुश हो जाते, वरदान देते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं सावित्री फिर से अपने पति के साथ उनके पीछे पीछे आ रही है। जब सावित्री फिर से पीछे पीछे आती है तो फिर से यमराज कहते हैं कि आपको क्या चाहिए देवी? आप फिर से वरदान मांग लीजिए, लेकिन आपके पति के अतिरिक्त मैं आपको, पति को छोड़कर मैं अतिरिक्त कोई भी वरदान देने को तैयार हूँ। ये बात फिर चलती है तो फिर से सावित्री कहती है कि मेरे पिता के कोई भी पुत्र नहीं है, तो उनको 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। सावित्री की बात मान के यमराज उनको 100 पुत्र 100 भाई होने का वरदान दे देते हैं। फिर भी सावित्री आगे चल रही है और सत्यभान को यमलोक ले जाया जा रहा है। जब यमलोक की यात्रा पर सत्यवान है, यम के साथ है, सावित्री आगे है, फिर से यम देव पीछे देखते हुए कहते पुत्री, तुम अब बहुत आगे आ गई, तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि अब ये यमलोक के बहुत समक्ष आ चुके हैं। कहते हैं मैं नहीं लौट सकती यहाँ से, आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं। तो कहते ठीक है, इसके अतिरिक्त आप कोई और वरदान मांग लो, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। जब यहाँ लास्ट वरदान की बात आती है
तो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं सौभाग्यवती रहूं तथा सत्यभान के ही 100 पुत्रों की माँ बनूं मैं। वो तथास्तु कह देते हैं और चले जाते हैं। तो वो कहती है रुकिए यमदेव, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, आप मेरे पति को जब ले जा रहे हैं, यही सत्यभान है, आपका वरदान झूठा हो जाएगा, आप मेरे पति को मुझे दे दीजिए। ये बात देख के यमलोक में सब इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक कन्या ने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण वापस ले लिए, और वह वहाँ पर नीचे आती है और वह देखती है उसके सास ससुर का राजपाट है, उसके पिता के पुत्र हैं, और तथा वो भी 100 पुत्रों से सौभाग्यशाली माता बनती है। ये कथा है जो मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर जी को सुनाई है। अब हम थोड़ा सा इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अश्वपति की कन्या हुई सावित्री। अश्वपति यानी घोड़े के जो पति हैं। कहा जाता है शास्त्रों के अंदर कि हमारा जो मन है वो क्या है, उसकी वृत्ति चंचल घोड़े के समान है। जब इसमें सतीत्व और सावित्री यानी जिसकी वृत्ति में सतीत्व आ जाता है, निष्ठा आ जाती है, किसी नियम को करने के लिए पावर आ जाती है, कोई नियम पालन करने के दृढ़ संकल्प ले लेता है, वो होती है उसकी पुत्री। अब बात आती है वो किसकी खोज में है, अपने पति, यानी जिसके साथ उसका हम नियम व्रत सब ले लें, लेकिन हमारा पति यानी क्या नियम किसके लिए, वो क्या था, सत्य का भान, कि हम क्यों आए हैं संसार के अंदर, हमारा उद्देश्य क्या है। ये सत्य का भान एक सच्ची सावित्री ही कर सकती है, जिसे क्या है दिखाया कि यमपुरी के लोग भी उसके रास्ता खोलते चले गए। क्योंकि जब हमें सत्य का भान होगा तो सबसे पहला सत्य का भय यही है कि सबको लगता है हम अमर हैं। संसार में हम सब कुछ करते हैं, छल कपट दंभ द्वेष, लेकिन एक पल के लिए भूल जाते हैं क्या ये सब हमारे साथ जाएगा। इस भान को जब हम अपने अंदर धारण करके जब हम यमलोक की यात्रा करते, इस क्रिया में रहते हैं, तो यमपुरी भी क्या कहती है, कहती है ना आपके सारे सत्कर्म ही, जो सत्य कर्म सत्य वृत्तियाँ हैं, वो आपको संसार में सब कुछ प्रदान करने के लिए निष्ठावान हो जाती है, और आपको आपका सत्यभान मिलने लगता है कि आप इस शरीर के साथ कुछ नियमों का पालन कर कर भी संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का मूल उद्देश्य यही था। अब बात रही कि जे इस बार जो सती सावित्री व्रत जो आ रहा है अमावस्या के दिन, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। ये बात सच है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, ना कोई सूतंक काल है, ना इसके दर्शन है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि सूर्य यूनिवर्सल होता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य हमारा नहीं है, सूर्य तुम्हारा है, लेकिन उसका प्रभाव भारत में नहीं है तो बहुत श्रेष्ठ है। आप पूजा करिए। लॉकडाउन के दौरान आप जो वट पेड़ के पास अगर नहीं जा सकते, वट वृक्ष के पास नहीं जा सकते, विशालकाय वृक्ष के पास, तो उसकी 5 शाखाएं लेकर आकर गमले में लगाकर उसकी विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। दूसरी बात ये भी है कि ये व्रत सिर्फ अपने पति के लिए नहीं किया जाता या पति की दीर्घायु के लिए किया। मैंने कहा ना, इसमें संतान प्राप्ति बहुत बार दिखाई है कि सावित्री को अपने भाई भी मिले, सावित्री को अपनी संतानें भी मिली, तो ये संतान के लिए भी किया जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए भी किया जाता है। और जिन भी माताओं बहनों के संतान नहीं है वो इस व्रत का पालन जरूर करें। आगे मैं कहना चाहूँगी कि उसी दिन शनि क्या है, जयंती भी है, और मकर राशि में शनि चल रहे हैं, तो स्पेशल मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले, इस समय इनकी सोच में क्या होगा, बहुत नेगेटिवनेस होगा, बहुत उदासी रहती होगी। और सबसे ज़्यादा जो मिथुन, वो कुंभ लग्न वाले और कुंभ राशि वाले, वो अभिमानी हो रहे होंगे। तो इन दोनों लग्नों के लिए मैं विशेष कह रही हूँ कि थोड़ा सा पानी में नमक और गुलाब जल डालकर स्नान करें। अगर नमक और गुलाब जल डालने से अगर गौमूत्र डालकर स्नान करें तो और भी अच्छा, लेकिन करें। घर में नमक का पोछा लगाएं, बहुत श्रेष्ठ है, जिससे नेगेटिविटी थोड़ी कम हो। संसार में अभी वैसे ही बहुत उदासी छा गई है, इस उदासी को कम करने का सबसे अच्छा साधन यही है।
बाकी इस पूजा के लिए सबसे अच्छा जो उत्तम मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद का ही है। आप 12 बजे के बाद आराम से पूजा कर सकते हैं। अगली बात ये कि इस पूजा के लिए जो नियम हैं वो ये हैं कि इसमें वट वृक्ष की बहुत महानता है। और वैशाख का महीना इस वक्त मैं बहुत ही विशेष मानती हूँ कि हमारे जो 9वें गुरु हैं, जो 9वें अवतार हैं महात्मा प्रभु के, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का, तो उन्होंने भी वट वृक्ष के नीचे तपस्या करी थी। ऐसे ही आप जितनी भी महिलाएं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो वट वृक्ष के नीचे। वट एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही स्थान दिखाया जाता है। हर वृक्ष में किसी न किसी का बहुत महत्व है। सबसे बड़ी बात ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। और वट का नाम ही है कि अगर तपोबल आपको चाहिए, तपस्या स्थली आपको बनानी, तो वट वृक्ष के नीचे ही बनाइए। तो आप इस वृक्ष की जब पूजा करती हैं तो अपनी वृत्तियों में तपोबल को स्थापित करती हैं, जिससे आप क्या होती है, एक प्योरता की ओर, एक फुल यूनिवर्स में आप है ना पावरफुल चीज़ के सबसे समक्ष हैं, तो आपके अंदर पावर सहज रूप से विद्यमान होगी। विशेष इसमें मीठा भोग लगता है, मीठे गूलर, मीठे पुए, मीठी पूड़ियाँ, क्योंकि मिठास जितनी फैलाई जाए, खुद खाई जाए, बांट कर खाई जाए, उतनी श्रेष्ठ है। सुहागन और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर इस व्रत को खोला जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितना शुभता रहे उतनी श्रेष्ठता भी स्थापित रहेगी। तो इस व्रत को आप बहुत आराम से कर सकती हैं। थोड़े से नियम हैं और संतान प्राप्ति और पति की दीर्घायु के समान इस व्रत को किया जाता है। इसमें शिव पार्वती और नारायण लक्ष्मी दोनों की ही पूजा का विधान है। कहीं कुछ और भी समस्याएं हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कुछ और प्रश्न हो इस कथा से रिलेटेड या इस पूजा में और क्या विशेष करना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारा जो विधान है एक साइंटिफिक है, रिसर्चर की तरह काम करता है। और मेरे चैनल को अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तब तक के लिए नमस्कार।